हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजी ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक चेंजेस इन कैंसर। जेनेटिक चेंजेस और एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं ये हम लास्ट टेक्स्ट पे पढ़ चुके हैं। तो जेनेटिक चेंजेस में आते हैं हमारे म्यूटेशंस, जो कि ऑन्कोजीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में होता है। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, क्रोमोसोम में रीअरेंजमेंट होने के कारण म्यूटेशन हो रहा है। ये जीन एम्प्लीफिकेशन, ब्रेस्ट कैंसर में HER2 जीन एम्प्लीफाई हो जाता है, इसके बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं, जिसके कारण कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है। एपिजेनिक ऑल्टरेशन में हम देखते हैं DNA मिथाइलेशन, जिसमें आता है हाइपर मिथाइलेशन, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन को दबा देता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम होता है कि ट्यूमर के फॉर्मेशन को रोके, पर अगर कोई हाइपर मिथाइलेशन होने के कारण इस एक्टिविटी को रोक देता है तो सप्रेशन की एक्टिविटी हट जाती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। दूसरा रिएक्शन होता है हाइपोमिथाइलेशन, जिसके कारण ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? वो जीन्स जो कि कैंसर कॉजिंग है। ये नॉर्मल केसेस में इनएक्टिवेटेड रहता है, पर हाइपोमिथाइलेशन होने के कारण वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये दोनों केसेस में ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन के पे से क्रोमोसोम या क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है या चेंज हो जाता है, जिसके कारण जीन का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। नॉन कोडिंग RNA, जिसमें आता है माइक्रो RNA, MIR माइक्रो RNA 21, जो कि ट्यूमर ग्रोथ के लिए प्रमोशन करता है या बढ़ाता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को रोक देता है। तो ये कुछ जेनेटिक और एपिजेनेटिक रिएक्शंस है, जिसके कारण कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब आते हैं ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है? ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में स्ट्रोमल सेल्स, इम्यून सेल्स, ब्लड वेसल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले आता है कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट। जो कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट है, ये ट्यूमर ग्रोथ और इन्वेशन को एक्टिवेट करता है। जब ट्यूमर इन्वेशन को सपोर्ट करेगा और ट्यूमर के ग्रोथ को एक्टिवेट करेगा तो कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इम्यून सेल्स, ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये इम्यून सेल्स के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है और एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी की एक्टिविटी पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करता है। तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी अगर बंद हो जाए तो ट्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हाइपोक्सिमिया इन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, इसमें आता है एक्टिवेशन ऑफ HIF1A। HIF1A का काम है एंजियोजेनेसिस, मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, और मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग करना। तो ये दोनों केसेस प्रमोट करता है कैंसर फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग। मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग में सबसे इफेक्टिव होता है वॉरबर्ग इफेक्ट। वॉरबर्ग इफेक्ट में एरोबिक ग्लाइकोल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बेनिफिट होता है कि इसमें ATP का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स भी इसमें देखे जाते हैं। ये है वॉरबर्ग इफेक्ट। जब एक्टिवेशन होता है HIF1 अल्फा या ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन सिग्नल पाथवेज जैसे कि AKT, रास, राफ, मर्क, अर्क, ये सब होता है या एक्टिवेट होता है, या ट्रांसपोर्टर्स ऑफ ग्लूकोज, लैक्टेट की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स, ये सारे चीज एक्टिवेशन होना मतलब आपके बॉडी के सेल्स कैंसर कॉजिंग या कैंसर की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये सारे एक्टिवेशन एक तरह का इंडिकेशन है कि सेल्स में कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ गई है, अभी किसी भी टाइम पे कैंसरस हो सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ कुछ में लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जो कि नॉर्मल काम करता है कि ट्यूमर ना होने दे, में
और उसमें वॉर्बर इफेक्ट में ये ट्यूमर सप्रेशन की एक्टिविटी खत्म होने लगती है, माइक्रो आरएनएज एक्टिवेट हो जाते हैं और एएमपी के पाथवे भी एक्टिवेट होने लगता है। और इन सब के कारण ये होता है कि ग्लाइकोलिटिक फ्लक्सेस बढ़ जाता है, एटीपी जनरेशन ज़्यादा होने लगता है, बैकअप जो होता है ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट का वो बढ़ने लगता है, बायोसिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स का बढ़ने लगता है, मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर रिडॉक्स हेमोस्टेसिस बढ़ता है और पायरुवेट का एंट्री माइटोकॉन्ड्रिया में इनिबिट होने लगता है। इन सारे चेंजेस के कारण ये जो सेल्स है वो सेल्स अब कैंसर कॉजिंग सेल्स में या कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट इजीली हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस है, छोटे चेंजेस है जिसका कंबाइंड इफेक्ट कैंसर सेल्स में दिखता है और इतने सारे कंबाइंड इफेक्ट होने के कारण रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इम्यून इन्वेशन, कैंसरस सेल्स जो है इम्यून सेल्स को इन्वेट कर देता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल खत्म लगता है। इसी कारण कैंसरस सेल्स को मल्टीपल इम्यून डिजीजेस भी देखने को मिलता है। डाउन रेगुलेटिंग द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, एमएनसी के कॉम्प्लेक्सेस की एक्टिविटी को खत्म कर देता है। ओवर एक्सप्रेसिंग इम्यून चेकपॉइंट प्रोटीन्स को भी ओवर एक्सप्रेसिंग करने लगते, तो ओवर एक्सप्रेस होने के कारण उसमें कहीं पे भी आपका चेक बिना किए ही या चेक कंप्लीट नहीं करते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। रिक्रूटिंग इम्यूनो सप्रेसिव सेल्स, जो इम्यून सप्रेस्ड सेल है जिसकी कोई नहीं है या कैंसरस सेल्स को रोकने की कोई टेंडेंसी नहीं है, उन लोग का नंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।